साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का, यानी हमारे पास दो उत्तल लेंस होंगे, इनको संपर्क में रखा जाए तो इनके संयोजन के लिए फोकस दूरी का फार्मूला हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे मुख्य अक्ष। ये हमने क्या ड्रा कर लिया है, तो ये हमारा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष बनाने के बाद अब इसमें हमें करना क्या है कि मुख्य अक्ष पर हमें दो पतले लेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर हम दो पतले लेंस बना लेते हैं, वो भी वो संपर्क में होने चाहिए, यानी टच करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखा हुआ बना लिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ दूरी पर एक वस्तु O रखी हुई है। वस्तु क्या रखी हुई है? O। अब इस वस्तु O से प्रकाश की किरण जाएगी और पहले लेंस से L1 पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर हम प्रकाश की किरण को ड्रा करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रकाश की किरण को बनाएंगे। तो ये हमारी प्रकाश की किरण गई और लेंस L1 से टकराई, तो इसको हमने बोल दिया L1, और जो दूसरा लेंस है उसका नाम दे दिया हमने L2। तो प्रकाश की किरण बिंदु O से चलकर गई और लेंस से टकराई। लेंस से टकराने के बाद होगा क्या, ये मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी प्रकाश की किरण जाएगी। तो प्रकाश की किरण लेंस L1 से L2 में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? L1 से L2 में जाएगी और आगे जाने पर कुछ इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं I1 बना है। प्रतिबिंब कितना बना हुआ है? I1 बना हुआ है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण बिंदु O से चली, लेंस L1 से टकराने के पश्चात उसका प्रतिबिंब I1 पर बना। अब यहाँ पर लेंस 2 जो रखा गया है, इसका वर्ग क्या होगा? तो जो लेंस L2 रखा गया है, इसके लिए लेंस L2 के लिए I1 से प्रकाश की किरण जो जा रही है यहाँ पर, ये हमारी हो जाएगी वस्तु, यानी ये वस्तु का काम करेगी। तो इस प्रकार से I1 से प्रकाश की किरण जो हमारा लेंस L2 पर जाएगा, ये वस्तु का काम करेगा और इसके बाद ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी। तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा जा करके I पर। कहाँ बनेगा? I पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम I ड्रा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बिंदु O है, लेंस L1 से बिंदु O तक की दूरी, क्योंकि ये वस्तु है तो U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। तो लेंस L1 से वस्तु O तक की दूरी को हमने U मान लिया है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है I1 पर बन रहा है, तो हम मानेंगे कि लेंस L1 से लेकर के जो I1 है यहाँ तक की दूरी हो जाएगी V डैश। क्या हो जाएगी? V डैश हो जाएगी। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखते हैं लेंस L2 के लिए। तो लेंस L2 के लिए जो I1 है, ये वस्तु का काम करेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? I पर बनेगा। तो हम मानेंगे कि जो लेंस L2 है, L2 से लेकर के जो I प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ तक की दूरी हम लोग V मान लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या मानेंगे? V। तो इस प्रकार से फिगर में हम दूरियों को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर जो लेंस L1 है, इसके लिए वस्तु O है, तो यहाँ तक की दूरी U हो जाएगी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है I1 पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमने मान लिया V डैश दूरी पर है। लेंस L2 का जो प्रतिबिंब है I पर बन रहा है, तो लेंस L2 से लेकर के I तक की दूरी को हमने V मान लिया है। यहाँ पर लिखते हैं कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो परस्पर संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। हमने मान लिया कि जो लेंस हमारा L1 है, इसकी फोकस दूरी F1 है, और जो लेंस L2 है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? F2 है। तो यहाँ पर लेंस का हम सूत्र लिखेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये u के आगे यहाँ पर माइनस रहेगा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो सबसे पहले हम लेंस का सूत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ पर L1 के कारण फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे। तो L1 के कारण जो फोकस दूरी हो जाएगा लेंस के सूत्र से, वो हो जाएगा 1/f, यानी L1 के लिए फोकस दूरी कितनी है? F1 है। तो फोकस दूरी की जगह पर हम लोग F1 रखेंगे, तो हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो L1 का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है? तो L1 का जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है I1 पर। कहाँ बन रहा है? I1 पर। तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V डैश। तो जहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी V रखनी है, लेंस सूत्र में हम रखेंगे V डैश। तो इस प्रकार से V डैश रख देते हैं। माइनस 1/u। u क्या है? वस्तु की दूरी। तो L1 के लिए वस्तु की दूरी जो O पर है, इसे हमने u माना है, तो उसकी जगह पर हम u रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v डैश माइनस का
1/u, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, v डैश पर बन रहा है और यहाँ पर इसकी जो वस्तु की दूरी है वो हमने u मान ली है। तो इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें मिल जाता है। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेंस के सूत्र को मानते हैं और इक्वेशन सेकंड जो हमने L1 के कारण फोकस दूरी निकाली है इसको मानते हैं। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे L2 के कारण, जो हमारा लेंस है L2 के कारण फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा। तो फोकस दूरी का सूत्र हम लोग लेंस में ही लगाएंगे 1/f की जगह पर, क्योंकि लेंस L2 लिया है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, v प्रतिबिंब की दूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो ये हमारा लेंस L2 है और इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है और इसके लिए हमने दूरी मानी है v। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी v ही रहेगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस का वस्तु की दूरी, क्या रखना है हमें, u, यानी कि वस्तु की दूरी। तो माइनस में 1 करके हम लेंस L2 के वस्तु की दूरी रखेंगे। तो लेंस L2 के लिए वस्तु कहाँ पर होगा, O पर नहीं होगा। लेंस L2 के लिए इसका वस्तु जो होगा I1 पर होगा। तो I1 की दूरी यहाँ पर हम रखेंगे। तो I1 तक की दूरी हमारी v डैश हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v डैश, क्योंकि ये दोनों लेंस इतने पतले हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो नगण्य है। तो हम कहें L1 से लेकर के I1 तक की दूरी v डैश है, या फिर हम कहें L2 से लेकर के I1 तक की दूरी v डैश है, दोनों इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों लेंस अत्यधिक पतले हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 1/v डैश। तो वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं और इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो इक्वेशन थर्ड और सेकंड आया है, इन दोनों से 1/f1 और 1/f2 इन दोनों को हम योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का योग करने पर, यानी इनको हम जोड़ लेते हैं, तो क्या मिलेगा, राइट साइड हमारा राइट साइड वाले में जुड़ेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f1 क्या हो जाएगा 1/f1 और प्लस का 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v डैश माइनस का 1/u, और इसमें जोड़ना है समीकरण 3 को, यानी कि प्लस का 1/v माइनस का 1/v डैश। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/v डैश यहाँ प्लस में है और 1/v डैश माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले प्लस वाले को रखेंगे 1/v माइनस का 1/u, क्या मिलेगा 1/v मिलेगा हमें प्लस का, और माइनस के साथ में मिलेगा हमें 1/u। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब समीकरण 1 का हम यूज करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे क्योंकि समीकरण 1 कहता है कि 1/v माइनस 1/u जो होता है, क्या चीज़ 1/v माइनस का 1/u जो होता है ये इक्वल टू होता है 1/f के, यानी इसकी जगह पर हम 1/f पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि 1/v माइनस 1/u की जगह पर रख देंगे 1/f। तो हमें मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f के। तो ये हमें मिल जाता है। तो यही हमारा होता है संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो इस प्रकार से हमारा प्रूव्ड हो जाता है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। तो आप लोगों को इस प्रकार से ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।